ये है धार न्यूज और आप देख रहे हैं श्री बालाजी नेटवर्क। नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल सिंह सोलंकी। आइए देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। धार में मनाया गया स्काउट गाइड के जनक लॉर्ड बेडन पावेल का जन्मदिन। एसपी और सहायक आयुक्त रहे मौजूद। धामनोद में तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने भेड़ों के झुंड को बनाया निशाना। चपेट में 40 भेड़ों की हुई मौत। घाटा बिल्लोद में ग्रामीणों ने निकाली विशाल वाहन रैली। सैकड़ों वाहन हुए शामिल। धामनोद टोल प्लाजा के पास ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार। पति पत्नी हुए गंभीर रूप से घायल। यह थी हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। धार में आज स्काउट गाइड के जनक लॉर्ड बेडन पावेल का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्काउटियन मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धार जिला पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार पांडे ने की। वहीं विशेष अतिथि के रूप में स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल के ब्यूरो कमल सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे। विश्व भर में स्काउट गाइड के जनक लॉर्ड बेडन पावेल का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 22 फरवरी सन 1857 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने मानव सेवा का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया। आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम लॉर्ड बेडन के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विश्व के 210 देशों में स्काउट गाइड की संस्था कार्य कर रही है। शुरुआत से ही इसके द्वारा बच्चों में मानव सेवा का भाव पैदा किया जाता है। उद्बोधन में धार पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने भी स्कूल के समय इससे जुड़कर कार्य किए और मानव सेवा को अपना जीवन समर्पित किया। वहीं से इनका लगाव इसके प्रति रहा है। वहीं सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार पांडे ने स्काउट गाइड का जीवन में महत्व बताया और कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। इस दौरान कई प्रतिभावान स्काउटियन को पुरस्कृत भी किया गया। बड़ी संख्या में इस दौरान स्काउटियन मौजूद रहे। का जन्मदिन स्काउट की स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा धार जिला स्काउट की गतिविधियों में प्रदेश के प्रथम स्थान पे है। निश्चित रूप से इसके लिए हमारे बच्चे और हमारे जो प्रशिक्षक और हमारे जो स्काउट के टीचर्स हैं, आप सबको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। आपकी परेड भी मैंने देखी थी, बेटियों की परेड हुई थी उसमें 26 जनवरी में, बहुत अच्छी परेड थी। आप लोगों ने बहुत अच्छी परेड की, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सबको मालूम है, आज स्काउट गाइड के जो संस्थापक रहे हैं बेडन पावेल साहब, उनका आज उनकी जन्मतिथि है और आप सबको देख के मुझे अपना बचपना याद आ गया जब मैं भी आप ही की उम्र में जो है ऐसे ही स्काउट का ड्रेस पहन के जाया करता था स्कूल में। और निसंदेह जो पांडे साहब ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूँ। किस प्रकार का आयोजन आज रखा गया था? सर, आज के हमारे जो स्काउटिंग के संस्थापक थे सर लॉर्ड बेडन पावेल, उनका जन्म दिवस समारोह था। इसमें हमारे धार जिले में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री वीरेंद्र सिंह कुमार पुलिस अधीक्षक महोदय एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री ब्रजेश चंद्र पांडे सहायक आयुक्त महोदय द्वारा की गई और हमारे विशेष अतिथि के रूप में श्री कमल सिंह सोलंकी जी भी मंच पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम को पूरे विश्व के 210 देशों में की संस्था मनाती है और स्काउटिंग के माध्यम से सेवा भावना जागृत करने का इसका उद्देश्य जो लॉर्ड बेडन पावेल जिसमें सफल हुए हैं, उन्होंने इंग्लैंड ही नहीं पूरे विश्व के 210 देशों में संचालित किया। हमारे धार शहर के लिए गौरव की बात है, कितने बच्चों ने यहाँ पर नेशनल स्तर पर अवार्ड प्राप्त किए? हमारी राष्ट्रीय जम्बूरी में 8 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और 17 बच्चों ने महामहिम राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं और राज्य स्तर पर कब्बुलबुल गतिविधि होती है उसमें हमने 2 स्थान प्राप्त किया और कब्बुलबुल की जो गतिविधियाँ होती है हमारा मध्य प्रदेश स्तर पर धार द्वारा ये कह लीजिए कि प्रथम स्थान और हमारे अगर धार की सबसे ज़्यादा संख्या होती है पार्टिसिपेंट होता है। हम धार मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है कब्बुलबुल गतिविधियों में। कौन बोलेगा बच्चे में आपको अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है? जी सर, आज लॉर्ड बेडन पावेल का जन्मदिन है और हमें इस पुलिस अधीक्षक द्वारा ये राष्ट्रीय जम्बूरी का अवार्ड मिला और इस अवार्ड मिलकर हमको बहुत खुशी हुई है।
क्या क्या कार्य करना चाहेंगे आप आगे? आगे हम मानव सेवा के आगे भी हम मानव सेवा के लिए सेवा करते रहेंगे। क्या नाम है? जितेंद्र परमार। आज आपको अवार्ड मिला, कैसा लगा? आज हमें बहुत अच्छा लगा। जो सर मतलब हम सर हम क्या बोले हमको समझ आज लॉर्ड पावेल जी का जन्मदिन था और मानव सेवा के लिए उन्होंने जो जो कार्य किए हम भी उसी राह पे चलना चाहते हैं और हम आगे चल के उन्हीं के जैसा बनना चाहेंगे और आगे हम मानव सेवा के लिए कार्य करते रहेंगे। धामनोद में एक बार फिर से तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। अज्ञात ट्रक ने भेड़ों के झुंड को अपनी चपेट में ले लिया और रोंदता हुआ निकल गया, जिसमें 40 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना धामनोद थाना अंतर्गत दुगनी गांव की बताई जा रही है। धामनोद थाना अंतर्गत सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार क्षेत्र में दुर्घटनाएं हो रही है। ग्राम दुगनी में एक तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला, जहां पर इंदौर से खलगाट की ओर आ रहे भेड़ों के एक झुंड को ट्रक ने चपेट में ले लिया और भेड़ों के झुंड को रोंदता हुआ निकल गया, जिसमें 40 भेड़ों की मौत हो गई। भेड़ों के चरवाहे ने बताया कि चालक तेज गति से लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाकर लाया और भेड़ों को रोंदता हुआ निकल गया, जिसके बाद उन्होंने डायल 100 को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, जब तक आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो चुका था। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा, जो कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश के कई स्थानों में निकाली जा रही है, जिसमें प्रदेश की जनता का जनसहयोग भी इस यात्रा को लगातार मिलता जा रहा है। धार जिले के धर्मपुरी में 1 मार्च के दिन यह यात्रा आ रही है। साथ ही यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक आम सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मपुरी के नगर परिषद में। यहाँ के सीएमओ हमारे साथ कर्मा जी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की नगर परिषद ने क्या तैयारियां की हुई है और साथ ही वह क्या आग्रह क्षेत्र की जनता से करना चाहेंगे। श्री कर्मा जी। नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा 1 मार्च 2017 को नगर धर्मपुरी में पधार रही है। इसके स्वागत के लिए नगर परिषद धर्मपुरी जिला धार के हमारी अध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष एवं समस्त पार्षदगण, एल्डरमैन, विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि पल के बिछाए बैठे हैं। नर्मदा सेवा यात्रा के सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही नगर परिषद धर्मपुरी समस्त जिले वासियों से आग्रह, अपील एवं निवेदन करती है कि इस सेवा यात्रा में पधार कर इस पवित्र यात्रा को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। हम सदैव आभारी रहेंगे। नगर परिषद धर्मपुरी की ओर से आम नागरिकों से, जनप्रतिनिधियों से, पत्रकार बंधुओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस सेवा यात्रा को सफल बनाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा 1 मार्च के दिन धार जिले के धर्मपुरी में आ रही है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की एक सभा का भी आयोजन रखा गया। धर्मपुरी में लगभग सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। हमारे साथ इस वक्त धर्मपुरी के नगरपालिका के अध्यक्ष मौजूद हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके स्थान पर उनके जो प्रतिनिधि है वो हमसे रूबरू होंगे। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे। विनोद शर्मा, अध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मपुरी। नमामि देवी नर्मदा यात्रा 11 दिसंबर से 11 मई तक पूरे प्रांत में नर्मदा के दोनों छोर पे बड़ी सफलता के साथ चल रही है। ये शुद्ध रूप से आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें विश्व में सबसे बड़ा नदी संरक्षण का ये बहुत बड़ा अभियान है। इसमें जन सैलाब उमड़ रहा है। अनेकों संगठन सामाजिक, धार्मिक और सभी प्रकार के काम कर रहे हैं। इसमें मूल रूप से नदी का संरक्षण हो, पर्यावरण, स्वच्छता, इन सब अभियानों को लेकर यह यात्रा धार जिले में प्रवेश कर चुकी है। 1 मार्च को यह यात्रा धर्मपुरी नगर में आ रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और रविशंकर जी महाराज, भैयू महाराज और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनुपम खेर जी आएंगे। एक जनसंवाद होगा, सभा होगी और इस यात्रा के माध्यम से यहाँ का पर्यावरण, स्वच्छता और नदी का संरक्षण होगा। मैं धार जिले के समस्त वासियों से निवेदन करता हूँ कि इस सभा में आकर उसका लाभ लेवें और पर्यावरण और स्वच्छता के मामले में हम भी इसका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। ग्राम घाटाबिलोर में क्षत्रिय युवा मराठा संगठन के द्वारा शिवाजी जयंती पर ग्राम नारायणपुरा से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई।
रैली में आगे डीजे और शिवाजी के गीत चल रहे थे, वहीं रैली में बड़ी संख्या में वाहन मौजूद रहे। ग्राम नारायणपुरा व घाटा बिल्लोद के साथ साथ आसपास के ग्रामीण करीब 1000 की संख्या में बाइक पर केसरिया ध्वज लेकर जय शिवाजी के उद्घोष के साथ चल रहे थे। वहीं व्यवस्थाओं के लिए वाहन रैली के आगे व पीछे घाटा बिल्लोद पुलिस चौकी के एएसआई धीरज सिंह राठौर, प्रधान आरक्षक संजय राव व पुलिस के जवान मौजूद थे। ग्राम घाटा बिल्लोद में क्षत्रिय युवा संगठन के द्वारा शिवाजी जयंती पर ग्राम नारायणपुरा से एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया था, जो कि क्षेत्र में होते हुए घाटा बिल्लोद पहुंची। धार जिले का धामनोद दुर्घटनाओं के लिए जाने लगा है। लगातार थाना अंतर्गत दुर्घटनाएं हो रही है। गणेश घाट हो या फिर आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ पर रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं, परंतु लापरवाही वैसी की वैसी बनी हुई है। धामनोद टोल प्लाजा के पास ट्रक ने एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिसमें पति और पत्नी दोनों घायल हो गए, वहीं उनकी बेटी सलामत रही। धामनोद टोल प्लाजा के समीप उक्षी से इंदौर की ओर जा रहा एक परिवार ट्रक की चपेट में आ गया। इस घटना में पति और पत्नी दोनों घायल हो गए। गनीमत यह रही कि बाइक सवार उनकी बेटी सही सलामत रही। घटना के बाद घायलों को तत्काल नगर के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको इंदौर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार परसराम पिता बुदा 40 वर्ष निवासी अजंदी कोट थाना मनावर, जो कि इंदौर में मजदूरी का कार्य करता है, वह अपने परिवार को लेकर मोटरसाइकिल से इंदौर जा रहा था। तभी ट्रक ने उनको पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें इस पर सवार परसराम को सामान्य जबकि उसकी पत्नी बसंती को पैर में गंभीर चोटें लगी थी। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। धार में मनाया गया स्काउट गाइड के जनक लॉर्ड बेडन पावेल का जन्मदिन, एसपी और सहायक आयुक्त रहे मौजूद। धामनोद में तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने भेड़ों के झुंड को बनाया निशाना, चपेट में 40 भेड़ों की हुई मौत। घाटा बिल्लोद में ग्रामीणों ने निकाली विशाल वाहन रैली, सैकड़ों वाहन हुए शामिल। धामनोद टोल प्लाजा के पास ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, पति पत्नी हुए गंभीर रूप से घायल। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए धार न्यूज।